हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे छेना रसगुल्ला और बिल्कुल अंदर से ये जलीदार बनी हुई है। देखिए तोड़ के दिखा रही हूँ और बहुत ही इजी तरीके से बनकर तैयार होती है, कोई भी बना लेगा। तो उसके लिए हमने 1 किलो ये दूध ले रखी हूँ। दूध को पहले से हम गर्म करके रखी थी और हम एक कढ़ाई में डाल लेती हूँ। और देखिए ये बहुत जल्दी उबाल आ गया है। हम एक उबाल आने देंगे दूध में, इसलिए कि ये एक उबाल आ जाएगा ना तो बहुत बढ़िया से ये फटेगा, छेना बनेगी। तो देखिए एक उबाल आ गया है, आँच को हम कम कर देती हूँ, मैं बिल्कुल कम कर लूँगी। और हम 3 चम्मच विनेगर लिया हूँ और 4 चम्मच पानी और दोनों को मिक्स कर लिए हैं। थोड़े थोड़े करके हम इसमें डालेंगे। देखिए दूध में उबाल बिल्कुल नहीं है, आँच को हम कम कर लिए हैं। तो इस तरह से कम कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में डालिए और इस तरह से धीरे से चलाइए आराम से। बिल्कुल ये दूध छेना अलग और पानी अलग हो जाएगी। और विनेगर के जगह आप नींबू के रस ले लीजिए और उसको गार कर और उसमें पानी मिला लीजिए और उसको भी सेम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिए। एक बार में कभी भी मत डालिए, चाहे विनेगर हो चाहे नींबू का रस हो, बिल्कुल परफेक्ट थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे तो देखिए बहुत ही बढ़िया छेना फट के तैयार हो जाती है। तो चलिए हम एक सूती के रुमाल लिया हो, उसी पर हम डाल लेते हैं। आप कोई साफ कपड़ा सूती के हो उसी पर से छान लीजिए और इसी पर हम सादा पानी ठंडा डाल लेती हूँ कि ये जो विनेगर का खट्टापन है वो निकल भी जाएगा और छेना भी ठंडा हो जाएगी। और इस तरह से हम बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको पानी के जो है वो निचोड़ लिए हैं। थोड़ा सा ये नमी होना चाहिए छेना में। और देखिए हम थाली में ले लिए, हम थाली चेंज कर दिए हैं, वो थाली थोड़ी हिल रहा था इसी वजह से हम थाली चेंज कर लिए। और 1 किलो दूध के छेने में हम आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर डाली हूँ। आधा चम्मच आप मैदा भी डाल सकते हैं कॉर्नफ्लावर के जगह, नहीं तो कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर डाल लीजिए। ये इसमें बाइंड हो जाती है, छितराएगा नहीं। और एक तरह के हेल्प से इसको मसल लीजिए। जब ये अच्छी तरह से ये मैश हो जाते हैं, मतलब मसला जाते हैं ये, तो बिल्कुल चिकना हो जाते हैं और नहीं हाथ में चिपकते हैं नहीं बर्तन में। और देखिए ये हो गया है। तो हम इसका अब छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए टोटल ये 6 पेड़े बना हुआ है 1 किलो दूध में। और दूध का छेना बनाना बिल्कुल इजी भी है और आसान भी है, कोई भी बना लेगा। और देखिए आपके सामने है, बिल्कुल ये गोल गोल इस तरह से तरहथी पर हल्के हाथ से गुलिया कर इसको चिकना कर लीजिए। बिल्कुल क्रेक नहीं आ रहा है ना इसमें। और अब हम इसी तरह से बना लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि नए नए वीडियो आपके पास पहुंच सके, आप देख सकें। तो चलिए हम 4 चम्मच चीनी डाल लेती हूँ, इसलिए कि ये बाद में हम चाशनी भी बनाएंगे तो इसीलिए हम कम में चीनी डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ चीनी कम बेस कर सकती हैं। और पानी में अच्छा सा उबाल आ जाना चाहिए इस तरह से, तभी छेना का रसगुल्ला जो है वो डालिएगा कि ये वो परफेक्ट पकेगा, नहीं तो वो फट जाएगी। तो देखिए ये उबाल आ रहा, डाल दिया तो ये पानी भी थोड़ी सा स्लो हो गया है। तो आँच को तेज रखिएगा कि ये डालते वक्त में स्लो होते हैं, पानी ठंडे हो जाते हैं तो इसलिए स्लो हो जाते हैं। तो चलिए हम इसको ढक कर 2-2 मिनट के लिए ढकिए कीजिए इस तरह से। बिल्कुल परफेक्ट देखिए फूली फूली से बन रही है ना। नहीं तो 1 चम्मच आधा चम्मच मैदा को घोर लीजिए और चाहे कॉर्नफ्लावर के, और उसमें बिल्कुल पानी खानी घोर कर उसमें चम्मच चम्मच से डालेंगे तभी भी ढकना नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया से ये बन जाएगा, क्रेक भी नहीं आएगी। और नहीं तो इस तरह से ढक ढक के इसको 2-2 मिनट के लिए ढकिए और इस तरह से उसको कम से कम 15 से 20 मिनट इसको पानी में उबलने दीजिए। देखिए कितना बढ़िया फूल फूल के हो गई है ना। थोड़ा सा हम पलट लेते हैं, बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच से पलट लीजिएगा, नहीं तो ये नाजुक होते हैं टूटने में। और इसी तरह से हम 2 बार ढकेंगे
और नहीं तो ईस्ट आता है वो डाल लेंगे तो उसमें झाग हो जाती है, तो ढकना नहीं पड़ता है, वो झाग से ढक के वो पक जाते हैं। और देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम एक बर्तन में बाउल में पानी ले लिया हूँ, ये पानी भी ठंडा है, तो हम इसी में इस तरह से सारे छान कर डाल लेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इसको निकालिएगा और निकाल कर पानी में डाल दीजिए। हम इसको पानी में डालने के बाद फ्रीज में धर देती हूँ कि ये ठंडा होगा, तलक हम इधर चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने 2 कप पानी लिए हैं और इसी में हम 150 ग्राम चीनी डाल लेते हैं। चीनी अपनी मनपसंद डाल लीजिए, चीनी कम बेस कर लीजिए, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, कम पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए। तो चलिए चाशनी भी बन के तैयार हो गई है। इसका चाशनी तार वाली नहीं बनती है, बिल्कुल 2 उबाल पानी में आ गया हो गया और चाशनी के हिसाब से चीनी के हिसाब से पानी डालिए, बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए चाशनी हम बनाकर फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में ये रसगुल्ला रखी थी, इसको हमने निकाल कर लेके आ गए। बहुत बढ़िया ये ठंडा हो गया है चिल और इसको हम हल्के हाथ से इसका पानी हम निचोड़ लेंगे इस तरह से। और लास्ट में एक बचता है तो मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने ये स्पंजी बनी हुई है और फूली भी हुई है। तो छेने के रसगुल्ला बनाना बिल्कुल इजी भी है और आसान भी है और झटपट घर पर बन भी जाता है। तो देखिए इसी तरह हम सारे निचोड़ लिए हैं और एक है, अब इसको निचोड़ के दोबारा से हम पानी में डालकर आपको दिखाऊंगी, जैसे कि तैसे फिर ये बड़ा हो जाएगा। इतना स्पंजी ये बनी हुई है, बहुत बढ़िया परफेक्ट। देखिए पानी निचोड़ के इसको हल्के हाथ से पानी निचोड़ के रख लीजिए, इसलिए कीजिए जब चाशनी ठंडा ठंडा डालेंगे ना तो ये तुरंत सूख लेगा। तो देखिए हम फ्रिज में चाशनी रखी थी, फिर चाशनी भी ठंडा है तो हम इसी में डाल लेती हूँ और ये तुरंत सूख भी लेगा। हम आधा घंटा के लिए भी फिर से इसको फ्रिज में रख दिया और बिल्कुल ये ज्यों के त्यों देखिए कितना सुंदर बड़े बड़े हो गया है ना और चाशनी सूख लिया है। तो चलिए इसको हम दोबारा से चाशनी में से भी निचोड़ कर पानी चाशनी को आपको दिखाती हूँ। देखिए हो गया है ना बहुत बढ़िया रुई की तरह, और दोबारा से हम चाशनी में रख दिया और देखिए उतना ही बड़ा फिर हो गया। तो इस तरह से, तो इसी तरह आप छेने के रसगुल्ला बनाइए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। चलिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से कितना स्पंजी बनी हुई है और बिल्कुल रुई की तरह है ना। तो इसी तरह आप छेने के रसगुल्ला बनाइए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।